जैसे सप्तम स्कंद आया, उस सप्तम स्कंद का आरंभ करते समय पर भगवान शुकदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आपने जब स्वयं अनुक्रम बताया था, उसी अनुक्रम में, सृष्टि के अनुक्रम में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे महान दो राक्षसों का स्वयं जन्म बताया। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान श्री हरि वराह नारायण के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध हुआ। लेकिन हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ, जरा मुझे बताइएगा। जिस समय पर यह प्रश्न पूछा, तब भगवान शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को स्वयं हिरण्यकश्यपु के जीवन चरित्र की चर्चा कही। जब हिरण्यकश्यपु के बारे में स्वयं बताया, तब भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, मेरे भाई को मारने वाला स्वयं नारायण है और ऐसे नारायण को स्वयं मुझे मारना ही है। इस बदले की आग में स्वयं हिरण्यकश्यपु ने स्वयं तपश्चरण किया। यह तपश्चरण कोई साधारण नहीं था। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु सुबह के समय पर निकला। जिस पेड़ के नीचे जाकर के वो स्वयं तपस्या करने वाला था, उसी पेड़ के ऊपर में बृहस्पति एक तोते के रूप में बैठ गए। देवगुरु बृहस्पति स्वयं वहां पर बैठ करके नारायण 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 नाम की रट लगाने लगे। जैसे ही नारायण का नाम सुना, हिरण्यकश्यपु ने तो अपने पूरे के पूरे साम्राज्य में जो कोई नारायण का नाम लेगा उसे स्वयं मृत्युदंड मिलेगा, इस प्रकार का स्वयं आदेश जारी किया था। अब यह तोता जिस प्रकार से नारायण का जप कर रहा, तो मैं इसे मारूं कैसे? इसलिए हिरण्यकश्यपु जगह बदलते गए, लेकिन तोते के रूप में गुरु बृहस्पति ने स्वयं उसे शाम तक के स्वयं तपस्या करने ही नहीं दी। जिस पेड़ के नीचे जाते, उसी पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ करके नारायण नारायण की रट लगाते। अब सुबह के समय पर जाने वाला हिरण्यकश्यपु सायंकाल के समय पर जैसे घर पर आता है, हिरण्यकश्यपु की पत्नी जिसका नाम है कयाधु, कयाधु ने पूछा, महाराज आप सुबह गए और एकदम शाम को वापस आ गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बावली, सुबह जाकर के शाम में एकदम कोई ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं क्या? गया तो था मैं स्वयं तपस्या करने के लिए, लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं तपस्या करने वाला था, उसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके एक तोता नारायण नारायण का जप कर रहा था। कयाधु ने सुना और एकदम कयाधु ने कहा, बाप रे, जिसने अपने राज्य में नारायण का नाम लेने के लिए स्वयं पाबंदी रख दी हो, वो हिरण्यकश्यपु स्वयं अपने मुख से नारायण का नाम ले रहे हैं। अब कयाधु मां ने स्वयं जाना कि ये अच्छा अवसर है, इनके मुख से नारायण का नाम निकलवा ही ले। और एक बात ध्यान में रखना, हमारा देश भले पुरुष प्रधान हो, देश पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आदमी बाहर कितना ही पौरुष करने वाला हो, कितना ही पुरुषार्थ करने वाला हो, घर में आने के पश्चात उसकी चलती नहीं, ये बात उतनी ही सत्य है। घर में आने के बाद मैडम जो कहेगी वही होगा। कितने बजे खाना देना है ये मैडम ही ठहराएगी, उसी समय पर मिलेगा। पहले सीरियल होगी और उसके बाद में खाना, और अगर पहले खाना है तो फिर अपने हाथ से लो सितारा। कयाधु के मन में आया ये अच्छा अवसर है, एक काम कर दिया जाए। कयाधु ने थाली परोसते समय पर एकदम मुंह को पल्लू लगाया और हंसने लगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या हुआ हंसने को? कयाधु ने कहा, आप कह रहे थे कि तोता नारायण नारायण कह रहा था, नारायण नारायण, सच में तोता नारायण नारायण कह रहा था? कयाधु ने कहा, पगली, मैं तुझे बोल रहा हूं ना, मैंने मेरे कानों से सुना है, वो नारायण नारायण ही कह रहा था। कयाधु ने कहा, मेरा विश्वास नहीं बैठ। हिरण्यकश्यपु ने कहा, उस समय पर तू चाहिए थी, तुझे पता चल जाता। ऐसा एक बार नहीं, कयाधु ने 108 बार हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण का नाम निकलवा लिया। और ज्यादा नहीं, मैंने धानोली सिर्फ पहुंचा दो कथा में, बस कथा में पहुंचा दो, पचे थे चले जाओ। कथा में आए और आने के 5 मिनट की सुन लो, पचे चले जाइए। जो इनके पास आइडिया बहुत है।
छोटी नहीं, बहुत बहुत। और अपने से नहीं जमता हो ना तो फिर किसके द्वारा जमता है? बाईपास। ऐसा नहीं 108 मारी लो। एक बात ध्यान में रखना, हिरण्यकश्यपु के मुख से 108 बार स्वयं नारायण का जप निकलवाकर कयाधु ने स्वयं जिस प्रकार से अपने जीवन में भगवान की एक अत्यंत अतुलनीय भक्ति का प्रमाण दिया, उसी भक्ति का प्रमाण है। हिरण्यकश्यपु दूसरे दिन तो चले गए, लेकिन जैसे ही स्वयं दूसरे दिन चले और घनघोर तपस्या की, उसी समय में उसी अंतराल में कयाधु के गर्भ में भगवान का एक दिव्य बालक स्वयं प्रकट होता है, जिस बालक के प्रगटीकरण की बेला नारद जी महाराज ने स्वयं कयाधु को आशीर्वाद दिया, जब तुम चाहोगे उस समय पर तुम्हारी प्रसूति होगी। इच्छा प्रसूति का वरदान नारद जी महाराज ने कयाधु को दिया। इसलिए कयाधु ने भी सोचा जब तक हिरण्यकश्यपु नहीं आ जाएंगे तब तक मेरे गर्भ से बालक जन्म नहीं लेगा। कितने सालों के पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होने के पश्चात हिरण्यकश्यपु से वरदान मांगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही अमर नहीं, तुझे कहां से करूं। उसी समय पर एक बात हुई, हिरण्यकश्यपु ने अपने मरण की सुरक्षा करवा ली, जिसको कहते हैं कि मृत्यु मुझे कहीं से नहीं आनी चाहिए। और इतना सुंदर श्लोक है, नांतर बहिर्दिवानक्तमन्य सादपीहि चायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। न मेरी मृत्यु नर के द्वारा हो, न मेरी मृत्यु किसी पशु के द्वारा हो, न घर के बाहर हो, न घर के भीतर हो, न ऊपर हो न नीचे हो, न किसी अस्त्र के द्वारा हो, न किसी शस्त्र के द्वारा हो। मेरी मृत्यु किसी के भी द्वारा नहीं होनी चाहिए। बारंबार ऐसा कहा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, जाओ तथास्तु। हुआ क्या? आने के पश्चात तो उसने और पाबंदियां लगा दी। नारायण का भजन करने वाला, नारायण का यज्ञ करने वाला मृत्यु दंड को प्राप्त करेगा। कयाधु ने जैसे ही हिरण्यकश्यपु को आते देखा, उसके अनाचार और दुर्व्यवहार को तो स्वयं कयाधु जानती थी, लेकिन पति आए हैं और अपने मन की इच्छा थी कि जब तक पति नहीं आवेंगे तब तक मैं प्रसूत नहीं होगी। जैसे ही पति को देखा, उसी क्षण स्वयं अपनी इच्छा प्रसूति के वरदान को सिद्ध किया और कयाधु माता के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। केवल नारायण नारायण इस नाम के संस्कार मात्र से वो गर्भ भी नारायण नारायण का ही जप करने लगा। बालक रूप में स्वयं प्रहलाद जी महाराज का आनंद इतना था, सारा का सारा वातावरण आह्लादित हो गया प्रहलाद जी के द्वारा। और देखते क्या है, थोड़े बड़े हुए अपने बालकों के साथ में प्रहलाद जी महाराज नारायण का भजन करने लगे। षंडामर्क ऋषियों ने स्वयं रोका, नहीं रुके। षंडामर्क ने जाकर के हिरण्यकश्यपु से कहा, हिरण्यकश्यपु ने रोका, नहीं रुके। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन का एक सर्वोत्तम उपदेश स्वयं यहां पर प्रहलाद जी महाराज ने दिया। और इसी का परिणाम हुआ, जैसे ही स्वयं इसका अत्यंत दिव्य भजन बढ़ने लगा, हिरण्यकश्यपु ने रोकना चाहा लेकिन रुके नहीं। आखिरकार एक काम हुआ, षंडामर्क ने बार बार समझाया, नहीं रुके। हिरण्यकश्यपु ने समझाया, नहीं रुके। आखिरकार हिरण्यकश्यपु ने ऊंचे चट्टान से नीचे गिराया, खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, विषैले सर्पों के बीच में रखा, हाथी के पैर के नीचे कुचला। लेकिन एक बात जानना, भगवान का भजन करने वाले प्रहलाद जी महाराज का संरक्षण स्वयं भगवान ने अपने द्वारा किया। भगवान का भजन जो करता है उसकी रक्षा और कोई नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने बाल बांका नहीं होने दिया प्रहलाद जी का। जब इस बात को देखा तब हिरण्यकश्यपु चिढ़ गया। चिढ़ते हुए उसने अपनी बहन स्वयं होलिका को बुलाया। होलिका मैडम आई, आकर के होलिका मैडम ने भी स्वयं प्रयास किया, लेकिन होलिका मैडम खुद जल गई, प्रहलाद जी महाराज बच गए। होलिका को भी स्वयं यहां पर जलना पड़ा।
आखिरकार हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं गया, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने भरे दरबार में प्रहलाद जी महाराज को बुलाया। जोर जोर आवाज देकर के स्वयं जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया, छोटे से प्रहलाद जी महाराज अपने मुख से केवल और केवल नारायण का ही भजन करते हैं। नारायण का भजन करने वाले स्वयं प्रहलाद जी महाराज, उनको स्वयं सामने खड़ा किया और खड़ा करने के बाद में स्वयं पूछा, अरे नारायण का भजन करने वाला तू क्यों नहीं रुकता है? लेकिन स्वयं नारायण का भजन करने वाले प्रहलाद जी अपने पिताजी के सामने भी नहीं रुके। सब तरफ भगवान है, नारायण को आप जहां पर बुलाएंगे वहां पर प्रकट हो जाएंगे। जैसे इस बात को कहा तब ना हिरण्यकश्यपु ने कहा, वहीं पर प्रकट हो जाएंगे? क्या तेरा नारायण यहीं पर ही है? हाँ, यहीं पर ही है। और ऐसा बोलते समय पर हिरण्यकश्यपु ने एक खंभ की ओर अंगुली निर्देश किया और खंभ की ओर अंगुली निर्देश करते हुए कहा, क्या तेरा नारायण इस खंभ की ओर है? उस समय पर जैसे ही कहा तब स्वयं प्रहलाद जी महाराज ने कहा, खंभ में नहीं, भगवान तो स्वयं पूरे के पूरे महल में है। खंभ ही क्या है, भगवान नारायण अगर आप चाहेंगे तो खंभ में भी प्रकट हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही हिरण्यकश्यपु धीमे पांव स्वयं उस खंभ की ओर पहुंचा। जैसे ही खंभ की ओर पहुंचा, पहुंचते बराबर मारना चाहा, एकदम से जोर जोर दहाड़ दी और बिठा करके हिरण्यकश्यपु का कहा कि देख, न दिन है न रात है, संध्या काल का समय है। एक बात ध्यान में रख ले हिरण्यकश्यपु, न अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे हाथ में जो नाखून है उन्हीं नाखूनों से तेरा पेट विदीर्ण होगा। न ऊपर है न नीचे है, मेरी गोद में है। न घर के बाहर है न घर के भीतर है, तू चौखट के ऊपर खड़ा है। इन सारे बातों को सुनकर के स्वयं भगवान की उस वाणी को स्वयं जाना कि मेरा मरण मैं सुरक्षित करना चाह रहा था, लेकिन आज मेरा मरण काल रूप में स्वयं भगवान नृसिंह नारायण प्रकट है। जान करके हिरण्यकश्यपु मान गया कि मेरा काल साक्षात श्रीहरि नारायण है। और जैसे ही नारायण को देखा, जोर से दहाड़ मारते हुए भगवान श्रीहरि नारायण ने दोनों हाथों से स्वयं हिरण्यकश्यपु के पेट में नखों को डाला और अपने कराग्र को डाल के स्वयं जैसे पेट विदीर्ण किया। सारे देवताओं ने नृसिंह नारायण भगवान